जय श्री राम। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, भाषा शैली या कह सकते हैं जीवन में जो भी काम हम अपनी बुद्धि से निर्णय से करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या जीवन के कोई भी निर्णय हो, उसका बुध ग्रह से सीधा संबंध बनता है। हम बहुत हिसाब से, बहुत लॉजिकली और बहुत मोटे तौर पे देखें तो बुध मतलब बुद्धि, और जहाँ पर बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो वहाँ पर जीवन में अवश्य ही फायदा मिलता है। और जहाँ बुद्धि भ्रमित हो रही हो, मलिन हो रही हो, कुपित हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपके निर्णय गलत होते हैं। आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुध, मरकरी। इस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक ये ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बुध आखिर है क्या। कि जो लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिनका काम बोलचाल से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित काम है, लेखा जोखा है, वो व्यापारी हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, खेल से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, शिक्षा विभाग में है यानी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचर हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका भी जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से संबंधित है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता दिखाई देगा। ये बुध ग्रह इस बार शनि के राशि में आएंगे और ये अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो बुध हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब शनि स्वराशि के होंगे तब बुध ग्रह उस राशि में वापस आते हों। तो ये अपने आप में खास स्थितियां यहाँ बन जाती हैं कि बुध जिसको हम व्यापार कहते हैं, शनि जिसको हम कर्म भी कहते हैं, बुध व्यापारी है, बुद्धि है बुध, इसलिए व्यापार और बुद्धि का एक साथ होना अब कुछ खास लेकर आपके लिए जीवन में आ रहा है। इसी चीज को मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये राशि परिवर्तन होगा, 7 मार्च तक राशि परिवर्तन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होना, कुछ बढ़िया होने के लिए तो कहते हैं कि जी मिनट 2 मिनट भी काफ़ी है। और यहाँ तो ये ग्रह 20 फरवरी से 7 मार्च तक आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी न किसी राशि के लिए बेटर हुआ ही है। तो उसी प्रभाव को बड़े विस्तार से हम देखेंगे कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगर आपको बुध से संबंधित या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साथ बुध इस दौरान धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। यानी अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा खास गोचर रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा राहु और पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। यानी कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करते हुए बुध इस दौरान गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट आपके जीवन में आने वाला है ये आपके लिए क्यों खास है, जीवन के किस पहलुओं पे ये आपको क्या दे सकता है, आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ गया, किन ग्रहों के साथ बैठ गया, कहाँ का मालिक होकर बैठ गया, किन ग्रहों से युति संबंध बनाया, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक सुने। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। देखते हैं आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मंगल इस दौरान उच्च के होकर ब्रह्मांड में चल रहे हैं। और जब राशि का मालिक ब्रह्मांड में उच्च का होकर चल रहा हो तो उस दौरान फल को बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है कि आपके लिए कोई भी ट्रांजिट आया है वो आपके लिए उतना अहित या उतना अशुभ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी राशि का मालिक बढ़ जाए यानी आपके भीतर की जो क्षमताएं वो अच्छी हैं। अब आप ये देखिए कि शनि की राशि में बुध आया है। शनि आपकी राशि के चौथे घर के मालिक होकर चौथे घर में ही बैठे, यानी शनि बली है क्योंकि वो अपने ही भाव में बैठे। अब ट्रांजिट आता है बुध का। बुध और मंगल में आपस में शत्रुता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 2 शत्रु ग्रह हैं, एक मंगल है और एक बुध है।
मंगल की राशि के लिए बुध का ट्रांजिट हुआ है और बुध आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आ गया। अब ये बुध कोशिश क्या करेगा, ये बुध कहेगा कि अष्टम भाव का मालिक होके मैं चौथे घर में आया हूं, मैं खराब घर का मालिक होके अच्छे घर में बैठ गया। खराब घर का यानी मेरा जो स्वभाव है वो 50-50 है, क्योंकि मैं खराब घर का मालिक भी हूँ, मैं लाभ स्थान का मालिक भी हूँ, मैं 50-50 रिजल्ट देने वाला प्लेनेट हूँ। मैं अष्टम यानी अड़चन दुविधा परेशानी का भी रिजल्ट दूंगा और मैं एकादश यानी लाभ सोर्स ऑफ इनकम प्रमोशन तरक्की का भी फल दूंगा। अब अष्टम का मालिक अगर चौथे घर में जाए तो क्या होता है, फोर्थ हाउस। ऐसी स्थिति में जो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आप कार्य करते हो उसमें किसी न किसी से बाधा या रुकावट के संकेत आपके जीवन में बनते हैं। एक चीज तो ये दिखाई देती है। वहीं चौथा घर के माहौल का भी है। शनि की ढैया भी आपको चल रही है, तो थोड़ा सा इस दौरान अपने पारिवारिक माहौल का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई इस दौरान कहीं कुछ ऐसा ना हो कि परिवार के अंदर किसी प्रकार का कुछ परेशानी हो, कोई कलह शुरू हो जाए और वो कलह धीरे धीरे करके बढ़ जाए, उसका ध्यान रखना है। ऐसे समय में माता की स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आती हैं। कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज नहीं दिखता, लेकिन हाँ चिंता रहेगी, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगी, फिर वो सही हो जाएगी। अब वहीं दूसरी तरीके से देखें तो चौथे घर का मालिक लाभ स्थान के मालिक बुध के साथ बैठा, यानी कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया प्रयास, अगर आपका फोर्थ हाउस रिलेटेड वर्क है या मैंने जो इंट्रोडक्शन के अंदर बुध से संबंधित कारक बताए हैं, अगर आपका ऐसा भी कोई भी वर्क है तो ये आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि बुध अगर अष्टम के रिजल्ट देगा तो बुध एकादश के भी रिजल्ट देगा। और इसमें पॉजिटिविटी देखें तो एक ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, और ये जहां भाव बैठा है वो प्लस पॉइंट है। इसका मतलब प्लस पॉइंट की संख्या ज्यादा है। इसलिए बुध ग्रह लगन का यानी राशि का शत्रु होते हुए भी अहितकारी नहीं है। यहां से बैठ के शनि बुध चौथे घर में बैठ के चौथे के रिजल्ट देते हैं तो दशम भाव पे दृष्टि देते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी ये प्लेनेट किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर उम्मीद लेकर आ रहे हैं, कुछ राइज कराने में सक्षम है, किसी ना किसी रूप से आपको जीवन में कुछ बेटर करने के लिए आए, हम इसको ये कह सकते हैं। हालांकि ये एक औसत प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि बुध आपके लिए शत्रुओं में भी नहीं आएंगे, सम में भी नहीं आएंगे, यानी एक एवरेज है, ना शत्रु है ना मित्र है, एक एवरेज प्लेनेट है। और एवरेज प्लेनेट का गोचर ऐसी स्थितियों में एवरेज ही रिजल्ट देगा, यानी मैं इसको बहुत खराब भी नहीं कहता, मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहता। बस अच्छी बात यह है कि एक अच्छे भाव में बैठ गया, अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो ये अहित नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम देखा जाए तो ये एक औसत प्लेनेट है। अब इसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उतार लो, शिक्षा इस दौरान औसत रहेगी, नौकरी काम व्यापार औसत रहेगा, यानी शिक्षा में कोई लॉस नहीं, नौकरी काम में कोई लॉस नहीं, तरक्की के चांसेस बहुत खास नहीं कह सकते, हाँ औसत तौर पे सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। ऐसा है इस बुध ग्रह का ट्रांजिट वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अच्छी बात इसमें यह है कि राशि के स्वामी जो मंगल उच्च के हो रहे हैं वो आपके कार्यों को किसी न किसी रूप से बेहतर बनाएंगे, यानी शत्रु ग्रह बुध का ट्रांजिट जो हुआ है वो आपके लिए कोई अहितकारी नहीं है, इसलिए इससे आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जय श्री राम।